नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बिल्कुल आशा करता हूं कि आप भी घर के ऊपर सुख शांति से रहे होंगे और बिल्कुल आप इंतजार कर रहे होंगे और मैं नया टॉपिक लेकर आपके सामने हो गया। उसी कड़ी में हम आगे जुड़ेंगे भारत और म्यांमार के मध्य संबंध, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी की बात कर रहे थे और भारत की सामान्य जानकारी में सबसे पहले हमने स्थलीय सीमा को पढ़ना प्रारंभ किया था। अब स्थलीय सीमा को पढ़ते पढ़ते हम हमारे पड़ोसी देश, जिसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, बाछी पाडाने मार भू अफगानिस्तान भाग की, उसमें हम लोगों ने बाछी को देख लिया था, जिसमें बांग्लादेश और चीन और पा से पाकिस्तान बना था और ने से नेपाल। अब जो बात आ रही है म्यांमार और भारत के मध्य संबंध, और जो विद्वान साथी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो बिल्कुल अपनी पेन कॉपी को खोल लेंगे, जिससे आपको जो भी चीज अच्छी लगे बिल्कुल आप उसको यहाँ नोट कर सकते हो। और बिल्कुल यहाँ पे हम अपनी कड़ी की बात कर रहा हूँ और मैं तहे दिल से आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं भारत और म्यांमार के मध्य संबंध। इसमें देखिए हम दो बातें करेंगे। सबसे पहले भारत और म्यांमार के मध्य संबंध मैं सबसे पहले आपको डायग्राम में बता देता हूँ, उसके बाद में हम विस्तार से इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये अपना एक छोटा सा भारत का मानचित्र बनता है, जिससे हमें केवल समझने के लिए ये काफी होता है। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें, यहाँ पे थोड़ा सा अपन और भी चर्चा करें तो ये पूरा का पूरा जो है वो अपना भारत का मानचित्र बन जाता है, जिसकी अगर अपन चर्चा करें, यहाँ भारत की अगर बात करें तो ये जो भारत जो है और म्यांमार की बात करें तो ये म्यांमार जो है वो हमारा यहाँ आ जाता है और ये पूरा का पूरा क्या आ जाता है, भारत आ जाता है। एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा है वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है उसकी अगर बात करें तो 1458 किमी। कितनी है, 1458 किमी। लेकिन एनसीईआरटी के आधार पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ एनसीईआरटी आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अगर चर्चा करें तो इसकी लंबाई आ जाती है 1643 किमी। अब जो नई बुकें आ रही है उनमें इसकी लंबाई आती है 1643, लेकिन भारत की स्थलीय सीमा 15,200 की बात करते हैं तो 1458। यहाँ पे अगर बात करें, अब भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा का निर्धारण होता है वो दो पहाड़ियों के मध्य होता है, जिसमें एक पहाड़ी आती है, जैसे अपन बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, और इस निर्धारण की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जिसमें एक पहाड़ी है जिसे अगर बोले मिशन पटकोई बात करें, या फिर आता है नागा पहाड़ियां। कौन सी आ जाती है, नागा पहाड़ियां। अगर यहाँ पे अगर बात करें मिशन कोई या मिशन पटकोई या नागा पहाड़ियों के द्वारा, या इसके अलावा एक पहाड़ी और है जिसकी अगर बात करें अरा नाइका पहाड़ियों के द्वारा। इन दोनों भारत और म्यांमार के मध्य यानी सीमा का क्या होता है, निर्धारण मिशन पटकोई या नागा पहाड़ी या अरानायका पहाड़ियों के द्वारा। और ये अरानायका जो पहाड़ियां हैं इसकी अगर अपन चर्चा करें तो जब हम हिमालय पर्वतमाला पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्रारंभ होकर अरानायका पहाड़ियों तक इस विस्तार है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो हिमालय पर्वतमाला है। और जिसकी अगर अपन चर्चा करें, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला जो है इसका अंतिम छोर अरानायका पहाड़ियां, और यहाँ पे बात आती है भारत और म्यांमार के मध्य मिशन पटकोई व नागा पहाड़ियों के और अरानायका पहाड़ियों के द्वारा सीमा का क्या होता है, निर्धारण। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आगे चले। अब देखो चर्चा ये आती है कि यहाँ पे ये जो म्यांमार है ये भारत के कुल कितने पड़ोसी
भारत के कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो देखिए यहाँ म्यांमार है, और म्यांमार की अगर चर्चा करें तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनकी सीमाओं का क्या करता है, वो निर्धारण करता है। जिसमें अगर मैं बात करूं, एक तो राजस्थान का सबसे पूर्वी राज्य जिसकी अपन चर्चा करते हैं, तो राजस्थान का भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल अगर अपन बात करें, इसके बाद में दूसरी कड़ी की बात करें तो इसके नीचे आता है नागालैंड। क्या आ जाता है, नागालैंड। और नागालैंड से नीचे चलते हैं तो अगला आ जाता है मणिपुर। कौन आ जाता है, मणिपुर। और इस मणिपुर से नीचे चले तो यहाँ पे आ जाता है मिजोरम। कौन आ जाता है, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा का निर्धारण करते हैं या म्यांमार की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। मैं इस डायग्राम को यहाँ बिल्कुल आपने हल्का सा इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2 बातें, मैं इस भारत के मानचित्र को एक बार पुनः मिटा रहा हूँ और यहाँ पे इसको इधर लिखकर मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये भारत है, अपने भारत की बात की, और यहाँ भारत की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पे ये पूर्वी राज्य, जिसमें अगर मैं बात करूं ये यहाँ से चलकर इसकी अगर चर्चा करें तो ये पूरा का पूरा जो है वो म्यांमार को टच करता है। यहाँ पे अगर बात करें ये पूरा का पूरा म्यांमार, जिसमें यहाँ तो आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है नागालैंड, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका मणिपुर, और यहाँ पे अगर चर्चा करें तो ये आ जाता है मिजोरम। इसमें आपको 2 बातें ध्यान में, अगर मानचित्र का आप सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि सर्वाधिक कौन बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है। तो यहाँ ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये तो म्यांमार के साथ क्या बनाएगा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और बात करें कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय, तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कौन बनाएगा, नागालैंड। कौन बनाएगा, नागालैंड। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमने डायग्राम बनाया तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत के इस उत्तर पूर्व में यहाँ पड़ोसी देश कौन सा है, चीन है। उसके बाद में यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यहाँ पे कौन सा है, भूटान है। इसके अलावा यहाँ म्यांमार है, और यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह राज्य जो चीन, भूटान और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है तो वो कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। चीन, भूटान और म्यांमार। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को तो वो कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। अर्थात नागालैंड और मणिपुर जो है वो केवल म्यांमार की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ हल्का सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। निर्धारण मिशन पटकोई नागा पहाड़ियों या अरानायका पहाड़ियों के द्वारा भारत और म्यांमार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या होता है, निर्धारण। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अब आती है भारत के कुल राज्य। तो भारत के कुल राज्य कितने हैं, 4। अब वो 4 हैं कौन कौन से, अगर उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले तो कौन सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में दूसरे की अगर अपन चर्चा करें तो वो आ गया नागालैंड। उसके बाद में तीसरी की बात करें तो वो कौन सा आ गया, मणिपुर। और मणिपुर से नीचे चले तो अगला कौन सा आ गया, मिजोरम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अपन देखो इस चीज को मैं यहाँ मिटा रहा हूं। बिल्कुल अगर आपसे बात करो तो यहाँ पे अगर अपन चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक सीमा, तो यहाँ सर्वाधिक जो सीमा है वो तो कौन, अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो सीमा है वो कौन बनाता है, नागालैंड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर बात आ जाए कि भारत के केवल कितने, तो भारत के केवल जो है वो कितने हैं, 2 हैं।
भारत के केवल 2 राज्य, एक तो नागालैंड और एक कौन सा है, मणिपुर। ये 2 ऐसे हैं जो केवल म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी अगर बात करें तो ये ऊपर ही ऊपर तो किसकी, चीन को टच करता है, उसके बाद में भूटान को, और उसके बाद में ये करता है म्यांमार को। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत का वह राज्य चीन, भूटान और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, अरुणाचल प्रदेश। और इस मिजोरम की बात करें तो ये नीचे तो किसको टच करता है, म्यांमार को, और उसके बगल में किसको टच करता है, बांग्लादेश को। आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश, म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, तो वो कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो म्यांमार है, इसकी नई राजधानी बनी है न्यायपीड़ा। कौन सी बनी है, न्यायपीड़ा। पहले इसकी राजधानी थी न्यायपीथाओ, जो 2005 के बाद में इसकी नई राजधानी बनी है न्यायपीड़ा। अगर अपन इसकी बात करें, बाकी भारत और म्यांमार के मध्य संबंध की बात करें तो म्यांमार की राजधानी है न्यायपीड़ा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इस म्यांमार की जो मुद्रा है, अगर इसकी चर्चा करें तो इसकी मुद्रा क्या है, क्यात। क्या है, क्यात। यहाँ पे इसकी मुद्रा जो है वो कौन सी है, क्यात है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबी 1458 और एनसीईआरटी में 1643 किमी। कुल राज्यों की संख्या 4 है और केवल की कितनी है, 2 है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा, नागालैंड न्यूनतम। इधर बात करें तो चीन और म्यांमार की रहने वाला अरुणाचल प्रदेश, और बांग्लादेश और म्यांमार भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। जबकि नागालैंड और मणिपुर केवल भारत के एक ही पड़ोसी देश की सीमा को टच करते हैं, और वो कौन सा है, म्यांमार। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, तब अपन 2 बातें करते हैं जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पे अगर बात करें तो अगला जो पड़ोसी देश है, तो बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अलावा बिल्कुल मैं 5 सेकंड के लिए आपको छोड़ रहा हूं, बिल्कुल आप अपना कार्य करिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो भी विद्वान साथी अपने डिफेंस स्टडी जोन में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी को दबाना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक हमारी जो मेहनत है उसका बिल्कुल कई अपने विद्वान साथियों को फायदा मिले, जिससे कि वो अपने सपने को क्या कर सके, साकार कर सके। आपने अपना कार्य कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी अच्छी बात थी उसको आपने लिख लिया होगा। उसके बाद में हम इसी कड़ी में भारत और भूटान के मध्य संबंध की क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ मिटा रहा हूं। यहाँ पे अगर अपन बात करें कि भारत और भूटान के मध्य संबंध, यहाँ पे मैंने 2 बात आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ से मैंने एक ट्रिक काम में लिया था, शायद आपको याद हो। तो मैंने स्टार्टिंग बाछी पाडा ने मार भू अफगानिस्तान भागगी, तो हमने बांग्लादेश को भी देख लिया था, इधर चीन को भी, यहाँ पाकिस्तान को भी, फिर ये नेपाल, और ये कौन सा आ गया था, म्यांमार। अब अगला कौन सा आ गया, भूटान, और अफगानिस्तान से क्या जाएगा, अफगानिस्तान। तो अब हम बात करेंगे भारत और भूटान के मध्य संबंध की। तो बिल्कुल जो विद्वान साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो जरूर ध्यान रखेंगे कि पीछे वाले जो टॉपिक है वो बिल्कुल आप देखेंगे, जिसे देखने से आपको प्रत्येक चीज क्या होगी, समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भारत और भूटान के मध्य संबंध। इस भारत और भूटान के मध्य संबंध की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भारत के मानचित्र की। यहाँ पे ये छोटा सा अपने भारत का मानचित्र बना, जिसे केवल हम समझने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये अपना जो है मानचित्र, जिसकी अगर मैं बात था, ये भारत का छोटा सा एक मानचित्र है, और जिसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको समझना है। ये जो भूटान है वो भारत की इस स्थिति में आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, भूटान, इस दिशा में भूटान आ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों के मध्य वही कौन सी सीमा आ जाएगी, अंतः
राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इन दोनों के मध्य अगर अपन बात करें तो 587 किमी। अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई वर्तमान में कितनी है? 699 किमी। कितनी है? 699 किमी, जिसकी अगर मैं बात करूं। इसके अलावा दो चीजें, एक तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, ये बात आपको मैंने पहले बता दी थी। और इस भूटान की जो मुद्रा है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो वो कौन सी है? न्यूल स्ट्रम। कौन सी है? न्यूल स्ट्रम। बिल्कुल अगर बात करें तो ये भूटान की मुद्रा है न्यूल स्ट्रम और भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भारत की राजधानी आप सबको पता है नई दिल्ली है। और ये लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में प्रस्तावित और 1912 में से लागू, और इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ भी था। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अब देखो मैं इसको एक बार डायग्राम में आपको बता दूं कि भारत के कुल कितने राज्य, तो भारत के कुल राज्य, अब कुल राज्य कितने हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं या छूते हैं? करें देखो मैं तो यहाँ दर्शा दूं आपसे, बिल्कुल अगर मैं पूछूं तो बिल्कुल आप बता भी सकते हैं कि ये राज्य इसको टच करेंगे, क्योंकि यहाँ स्थिति इसकी ये बन रही है। तो यहाँ इसकी स्थिति बन रही है तो एक तो इसको भारत का 22वां राज्य टच करेगा। कौन सा? सिक्किम, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके अलावा एक अपन बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल, ये भी इसको क्या करेगा? टच करेगा। यहाँ टच करके नीचे आ जाएगा। दो, तीसरी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आता है असम, ये असम भी इसे क्या करता है? टच करता है। असम के अलावा हम नीचे जाएं तो यहाँ पे ये असम इस बांग्लादेश को भी क्या करता है? टच करता है। यहाँ पे अगर बात करें, इसके अलावा ये असम के बीचों बीच एक आ जाता है मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ भूटान को टच करने वाले भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 4। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और कौन सा आ गया? सिक्किम आ गया। अब आप देखो यहाँ इधर बात करें तो इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, लेकिन वो चीन को टच करता है। यहाँ पे अगर चर्चा करें, अब देखो ये 4 में से अगर मैं पहले नंबर पे डालूं तो सिक्किम आ गया। कौन सा आ गया? सिक्किम। सिक्किम के बाद में आगे चलूं तो अगला आ जाता है आपका पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में हम आगे चलते हैं तो अगला आ जाता है असम, और असम के बाद में अगर हम बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय। ये बात। अब आपसे कोई पूछ ले कि भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के, भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक भूटान की सीमा को कौन सा राज्य टच करता है? तो भूटान के साथ सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन बनाएगा? तो सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन बनाएगा? असम। कौन बनाएगा? असम। जबकि न्यूनतम, और न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? सिक्किम। कौन बनाता है? सिक्किम। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि भारत के कुल केवल कितने राज्य हैं जो केवल भूटान की सीमा को ही टच करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, आपने देखा भी होगा क्या? सिक्किम। अब सिक्किम बात करें तो सिक्किम इधर से तो किसको टच करता है? नेपाल को, और ऊपर से किसको टच करता है? चीन को, और इधर भूटान को। तो केवल में ये तो नहीं आएगा, एक बात। दूसरा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल ऊपर नेपाल को टच कर रहा, इसी इधर साइड में भूटान को, यहाँ बांग्लादेश को, तो ये भी नहीं है। असम की बात करें तो ऊपर भूटान, नीचे बांग्लादेश, जबकि केवल में कौन आएगा? एक, और वो भी कौन सा आएगा? मेघालय। तो यहाँ केवल की अगर अपन बात करें तो केवल में कौन आ जाएगा? एक, और वो भी कौन सा आ जाएगा? मेघालय। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं दो बातें आपके साथ करता हूँ। तो ये सिक्किम की अगर बात करें तो ये ऊपर तो किसको टच कर रहा है? पड़ोसी देश नेपाल को, उसके बाद में किसको? चीन को, और यहाँ नीचे चले तो किसको टच कर रहा है? भूटान को। तो आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन कई बार बन के आ रहा है कि नेपाल, चीन और भूटान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला भारतीय राज्य है तो वो कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम स्वयं अपनी इच्छा से भारत का 22वां क्या बना था? राज्य बना था। पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल में भी आप देख लीजिए
लपड़ा आएगा जो हमने पहले भी देखा था। ऊपर कौन टच कर रहा है इसको? नेपाल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे इसे कौन टच कर रहा है? भूटान। और उसके बाद में इसे कौन टच कर रहा है? बांग्लादेश। क्वेश्चन आ जाए वह राज्य जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है तो वो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। असम की बात करते हैं। असम को आप देख लीजिए, ऊपर तो किसको? भूटान को टच कर रहा और नीचे किसको टच कर रहा? बांग्लादेश को। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। और ये मेघालय केवल के अंतर्गत आ जाता है, जबकि भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 587, लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी में इसकी कुल लंबाई 699, जबकि भूटान की मुद्रा कौन सी है? न्यूलिस्टम। और राजधानी कौन सी है? थिम्पू। भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है, जबकि केवल में कितने हैं? 1 है। सिक्किम न्यूनतम सीमा बनाता है, असम सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कार्य को क्या करना है? अंजाम देना है। बाकी आप लोगों को जो भी आपको हल्की फुल्की कुछ भी चीजें लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालकर आप बिल्कुल हमें दे सकते हो, जिससे हम अपने टॉपिकों में कुछ सुधार कर सके और समय पे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।